सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास, बरतानिया के साथ मुजरिमान की हवालगी के लिए MOU की समरी पर तफसीली बहस। वफाकी वज़रा का बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने पर एतराज। पूरी दुनिया को छोड़कर पाकिस्तान को रेड लिस्ट में बरकरार रखा गया। बरतानिया की बताई गई रेड लिस्ट की वजूहात गैर तसल्ली बख्श हैं। हुकूमत पाकिस्तान इस मामले को आला सतह पर उठाए, वफाकी वज़रा का मुतालिबा। IG पंजाब राव सरदार की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर कामरान अफजल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। साबिक IG पंजाब इनाम गनी को IG पाकिस्तान रेलवेज पुलिस तैनात कर दिया गया। इससे कबल विफाकी काबीना ने मंजूरी दी थी। मरियम नवाज और बिलावल सिर्फ धांधली के जरिए वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। फवाद चौधरी की ओपोजिशन पर तनकीद, कहते हैं इससे ज्यादा नाअहल और नालायक ओपोजिशन पाकिस्तानी तारीख में नहीं देखी गई। अगर इलेक्शन शफाफ हो जाए तो शरीफ फैमिली का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। नून लीग एक बार भी धांधली के बगैर इलेक्शन नहीं जीती। क्या कभी जरदारी या नवाज शरीफ ने इंतखाबी इस्लाहात की बात की है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं अदलिया आज़ादी के वो नताइज नहीं आए जो आने चाहिए थे। कानून की हुक्मरानी ना होने से हम पीछे रह गए। मुहज़्ज़ब मुआशरा ताकतवर को कानून के नीचे लेकर आता है। सारे इकट्ठे होकर NRO मांगते हैं। परवेज मुशर्रफ ने इन्हें NRO देकर बहुत जुल्म किया। पाकिस्तान में अमीर और गरीब के लिए अलग कानून हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की फुल तैयारी है। ऑपोजिशन जैसे ही तैयार हुई अदम एतमाद तहरीक कामयाब हो जाएगी। RTS चला नहीं सकते और 18 घंटे की लोड शेडिंग वाले मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कैसे होगी, जिसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसीलिए यकतरफा ऑर्डिनेंस नहीं मानेंगे। तर्जमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ एक दूसरे को इस्तेमाल करना चाहते हैं। फजलुर रहमान चाहते हैं तहरीक चले और पैसे आते रहें। PDM अब कुछ भी नहीं, PDM वाले एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। नून लीग के तर्जमान आपस में ही लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में लोग उन्हें मुस्तरद करेंगे। वोट चोरी करने की हर कोशिश उन्हें महंगी पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से कहता हूं कि छेड़खानी ना करें, अब नाइंसाफी हुई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नैब ने मुल्क को मफलूज कर दिया। नैब अब दीगर ममालिक से ताल्लुकात खराब कर रहा है। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाका नवाजी के इल्जामात, कहते हैं कि नैब हुकूमत की महंगी LNG खरीदने पर तहकीकात नहीं करेगा। नैब का मकसद सियासत पर असरअंदाज होना और सियासी वफादारियां बदलना है। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिन्नल्लाह कहते हैं सस्ता और फौरी इंसाफ हर शहरी का बुनियादी हक है। कानून की बालादस्ती होगी तो गरीब तबकात के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। सस्ता और फौरी इंसाफ रियासत की जिम्मेदारी है। तालिबान तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं नजरियात में तब्दीली नहीं आई, शरई कवानीन की पासदारी करते हैं। शहरियों को एहतजाज का भी हक हासिल होगा। तवक्को नहीं थी कि काबुल का कंट्रोल इतनी जल्दी हासिल हो जाएगा। बैनुल अक़वामी इमदाद की जरूरत है, ताहम इमदाद शराइत से पाक होनी चाहिए। तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना है या नहीं, आलमी ताकतें सोच में पड़ गईं। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना भी बहुत दूर की बात है।
बोरिस जॉनसन का कहना है कि अफगानिस्तान में रह जाने वाले अफराद को नहीं भूलेंगे, बरतानिया आकर आबाद होने वालों की हर मुमकिन मदद करेंगे। तालिबान को इनके अल्फाज से नहीं बल्कि इकदामात से जांचेंगे। तालिबान पर जोर दे रहे हैं कि इनखला के ख्वाहिशमंदों को महफूज रास्ता दें और इंसानी हकूक का ख्याल रखें। पलटना, पलटकर झपटना और दुश्मन को भागने पर मजबूर कर देना। आज शाहीनों का दिन जो में फजाइया याद दिलाता है उन लम्हात का जब शाहीनों ने दुश्मन की फजाई बरतरी का गरूर खाक में मिला दिया और ऐसा सबक सिखाया जो तारीख में रकम हो गया। हमला करने से कबल दुश्मन को गुमान भी नहीं था कि पाकिस्तान के शाहीन उन पर कहर बनकर टूटेंगे और वो कर दिखाएंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। सिर्फ 2 दिनों में दुश्मन के 56 तैयारे तबाह करके अपनी धाक बिठा दी। MM आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। सिसिल चौधरी, सरफराज रफीकी और ऐसे ही दूसरे शाहीनों ने आने वाले फिजाइया के जवानों के लिए एक मयार भी तय कर दिया। जमहूरियत में पाकिस्तान की मजबूती और बका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, जमहूरियत को मजीद मुस्तहकम करने के लिए हम सबको आइन की पासदारी, इंसाफ, बर्दाश्त और बुर्दबारी के असूलों पर अमल पैरा होना होगा। तनकीद बराए तनकीद, नफरत और अदम बर्दाश्त जैसे मनफी रवैयों की हौसला शिकनी करना होगी। पाकिस्तान ने अगर तरक्की करना है तो हमें अपनी अना और जाती मफाद को पसे पुश्त डालना होगा। दुश्मन हमें आजमाना चाहता है तो वो हर लम्हा, हर महाज पर हमें तैयार पाएगा। पाकिस्तान की हिफाजत, तरक्की और अमन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुल्क के इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म। कहा, कुर्बानियां कभी रायका नहीं जाएंगी। अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पोशीदा दुश्मनों के खिलाफ तमाम सलाहियतों से लेस हैं। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू हो गया, अमवात में इजाफा। फौजी वायरस मजीद 98 जिंदगियां निकल गया। अमवात 26,330 हो गई। मजीद 3,316 अफराद में वायरस की तशखीस। 11,86,234 अफराद कोरोना में मुब्तला। 10,67,590 सेहतयाब। 92,315 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 45,88,000 हलाकतें, 22 करोड़ 20 लाख हजार मरीज। अमेरिका में 6,66,600, ब्राजील में 5,83,900, भारत में 4,41,000, मेक्सिको में 2,63,470, रूस में 1,88,000, फ्रांस में 1,15,000, बरतानिया में 1,33,274 और सऊदी अरब में 8,585 अमवात हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की लाहौर आमद। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात। आजाद कश्मीर में भी ओवरसीज कमीशन के क़याम पर भी गौर। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर ने कहा कि भारत का सैयद अली गेलानी के इंतकाल के मामले पर शर्मनाक किरदार सामने आया है। बंदूक और गोली की ताकत से भारत कश्मीरियों की आवाज को किसी सूरत दबा नहीं सकता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब काबीना ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की खुद मुख्तियारी के लिए तारीख साज फैसला किया है। जनूबी पंजाब में सरकारी महकमों की तादाद 17 हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वादे की पासदारी करते हुए अमली कदम उठाया। जनूबी पंजाब के लिए सर्विस ट्रिब्यूनल के क़याम की भी मंजूरी दे दी गई है। और अशियाए खुरोनोश की बढ़ती कीमतों पर मुस्लिम लीग नून का इजहार तशवीश। अज़मा बुखारी कहती हैं, पहले जहांगीर तरीन को नवाजा गया, अब खुसरो मुख्तियार को नवाजा जा रहा है। दाल और रोटी भी गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है। इमरान खान और उस्मान बुज़दार किसी दिन खुद मार्केट में सौदा सलफ लेने जाएं।
और इनको महंगाई का लग पता जाएगा।